प्रिय छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ पूर्ण विश्राम में सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार जी। तो चलिए पाठ सीखेंगे। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म भारत लाहौर में 1935 में हुआ। यह एक सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। इनके लेखन शैली की भाषा सरल, सुबोध है और रोचक भी है। यह एक व्यावहारिक लेखक है। अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर इन्होंने अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ स्वतंत्रतापूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनके जीवन चरित्र, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। इन शब्दार्थों को आप पॉज करके लिख सकते हैं और शब्दार्थ के साथ ही मुहावरे भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस पाठ में हमें मुहावरे भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। डॉक्टर ने बाँह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। लेखक जो है डॉक्टर के पास गए हैं और वहाँ डॉक्टर उन्हें जांच कर रहा है और रबड़ की थैली बांधकर, यानी कि वहाँ पर जो है उनका बीपी चेक किया जा रहा है, रक्तदाब उनका चेक किया जा रहा है। और वो चेक करने के बाद डॉक्टर उनको कहता है कि आप पूरी तरह से निरोगी हैं और इसके लिए आपको विश्राम करने की ज़रूरत है। कुछ सीरियस बात नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर घूम कर आइए, आपको विश्राम जो है पूरी तरह से निरोग कर देगा। इस तरह से लेखक को वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया है। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो वहाँ पर उसने क्या कहा है कि आराम करने जा रहे हो तो आराम पूरी तरह से होना चाहिए। घर जाकर श्रीमती जी से लेखक ने कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूरी तरह से विश्राम करेंगे। यानी कि लेखक ने जो है अपनी पत्नी से जुहू जाने का प्लान बनवा लिया है और वहाँ जाकर हम आराम करेंगे, इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था। और उन्होंने कहा कि एक दिन बाद पूर्णिमा भी है, चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारियाँ शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। 2 से पहले ही उनकी पत्नी वहाँ पर उठ बैठी और कुछ लिखने लगी है वो, यानी कि कल जो जूहू ने पिकनिक के लिए जाना है तो उन्होंने तैयारी वहाँ पर शुरू कर दी है। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। लेखक कह रहे हैं कि अभी जाना है, यानी कि उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है और कुछ लिखकर मेरे हाथ में उन्होंने चिट्ठी थमा दी है। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, गरम शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई, यानी कि घर की जो खिड़की के कुछ चटकनियाँ, यानी कि जो लगाने की खटके होते हैं, वो भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाए थे। इन्होंने वो दुरुस्त करने के लिए मिस्त्री को बुलवाया था, मगर ये जो है काम पूरा नहीं हुआ शाम होने तक। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। लेखक को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, वो भी बाहर जाकर। तब उन्होंने बाहर जाने की तैयारी तो कर ली है पूरी तरह से, लेकिन बाहर जाने की तैयारी करते करते इनकी सुबह से शाम तक इतनी दौड़ धूप हो गई है, इतनी भागम दौड़ हो गई है कि उसके कारण इनकी दिल की धड़कन जो है और दुगनी हो गई है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, यानी कि दिलासा देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने जो है अपने कमर कलों से, यानी कि अपने हाथों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी
चरम सीमा पर पहुंच गई, यानी कि अंतिम सीमा पर, यानी कि पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया, यानी कि हवा भरने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम, यानी कि दोनों लेखक पति पत्नी, दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। यानी कि एक चित्त होकर वो दोनों ने क्या किया है, अपनी अगले दिन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है जाने की। चाय का प्रोग्राम जो है यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। ऐसी महज योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग, मानसिक काम करने का विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अब लेखक कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम करते हैं, बांटकर, और वो कहते हैं कि सहयोग जो है उनके जीवन का एक मूल मंत्र है, मुख्य मंत्र बन गया है। मन, वचन, कर्म, इन तीनों से यह सहयोग होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मेरे कामों की याद दिलाने के लिए तैयार हो गई है और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, यानी लेखक ने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। अब ये दोनों पति पत्नी जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे को क्या लेना है क्या नहीं ये सब एक दूसरे को याद दिलवा रहे हैं। उतने में उनकी पत्नी बोलती है, अचार तो रख लूँगी, यानी कि खाने की जो चीज़ें रख रहे हैं उसमें मैं अचार तो रख लूँगी, पर तुम जो है समाचार पत्र रखना ना भूलना। इस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें कहा। और मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है, यानी कि जो समाचार पत्र है मैंने आज पढ़ा नहीं है, हम वहाँ पढ़ लेंगे, ले लो, रख लो, इस तरह से। वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, यानी कि गले में लपेटी जाने वाली एक पट्टी होती है जिसे हम मफलर कहते हैं, वो भी वहाँ पर रख लेना क्योंकि वहाँ पर हवा जो है ठंडी चलती है। इस तरह से कहा तो उनकी पत्नी जवाब देती है, गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गज़ब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। इस तरह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामान रखने की सूचियाँ बना रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ये भी रख लो, वो रख लो। इस तरह से इनका बातचीत हो रही है। तो वहाँ पर पूछते हैं कि राइटिंग पैड का क्या करोगी? लेखक इस तरह से पूछते हैं। तब वो बोलते हैं कि कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी टाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। देखो, धूप में अगर जाना हो तो हम छतरी का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से लेखक पति पत्नी एक दूसरे की अपनी अपनी फ़िक्र कर रहे हैं और एक दूसरे को सामान रखने के लिए भी कह रहे हैं। अच्छा बाबा, रख लूँगा। देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाएं, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर कहीं मिल रहा था ही नहीं, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। फिर लेखक ने कहा, जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था। यानी कि लेखक जो है पत्नी को कह रहे हैं कि नेल कटर वगैरह जाने दो, बाकी तो चीज़ें रख लिया है ना आपने, कहकर वो क्या कर रहे थे कि सब सामान भरे जा रहे थे थैले में, इस तरह से। और वो सोच रहे थे कि बहुत दिनों से जो है समालोचना के लिए कुछ चिट्ठियाँ आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में डाल ली। कई दिनों से कविता करने का भी धुन सवार थी, उसकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। इस तरह से पति पत्नी जो है अपने जाने की तैयारियों में लगे हैं और आखिरकार जो है कई अचेटी, कई थैले, कई झोले भरकर वे दोनों जो है जूहू पर पहुंच गए हैं।
अचैटी या थैलियाँ वगैरह बैग्स जो होते हैं, बैग के ये प्रकार हैं। इस तरह से उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें जाने के लिए ले ली हैं। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे, यानी कि लेखक पति पत्नी जो है अपने मन ही मन एकदम ख्वाबों में वो खो गए थे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से, इस तरह से वो जो है वो खो गए थे समुद्र में। अब ये लोग जो है जुहू पर पहुंच चुके हैं और लेखक कहते हैं कि हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर जो है हम दोनों को ढंक लिया। ये जुहू पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जो है सभी लोग क्या कर रहे हैं, नहाने के लिए आगे समुद्र में चल पड़ रहे थे। तब लेखक और पति पत्नी दोनों भी जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक ऐसी ऊंची लहर आई, लहर आकर दोनों को ढंक लिया, यानी कि पानी के बड़े बड़े लहरें यहाँ पर किनारों पर आती ही रहती है। लहर की उस थपेड़ से न जाने लेखक की पत्नी के दिमाग में क्या नई बात आ गई कि उन्होंने लेखक से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? लेखक कहते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ये दोनों पति पत्नी जो है जुहू पर आए हैं मनोरंजन करने के लिए, विश्राम लेने के लिए, लेकिन जैसे ही पानी की एक बड़ी लहर आई तो इनके दिमाग की, लेखक की पत्नी की दिमाग की भी बत्ती जो है अलग झट से सुलग गई और उन्हें एकदम घर की याद आ गई कि उन्होंने लेखक से पूछा कि तुम्हें याद है घर की खिड़की तो तुमने बंद कर दी थी? लेखक कहते हैं, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होंठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? पूरी चिंता उनकी घर की ओर लगी थी और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आए थे 10 गुना और बढ़ गई। लेखक मोटर तेज़ी से चलाए, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन लेखक का दिल जो है उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से वे गए थे उससे दुगनी रफ्तार से ये लोग जो है वापस आ गए हैं। अंदर आकर घर की ओर देखा तो चटकनी बदस्तूर लगी थी, यानी कि खिड़की या दरवाज़ा अंदर से जो बंद करने के लिए उसमें छोटा सा एक कड़ा लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं चटकनी। ये तो अंदर से लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था। लेखक ने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गए थे कि लगाई है या नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही दिल की जो धड़कन थी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब उनकी पत्नी जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। दोनों को याद आ रहे उनको लेखक को याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह होता है। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने एक हास्य व्यंग कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन की इस भागदौड़ में विश्राम करना बहुत ज़रूरी है, परंतु ऐसे पल बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे पल मिल भी जाते हैं तब हम उनका घरेलू उलझनों के कारण आनंद नहीं उठा पाते। इन उलझनों में हम ऐसे उलझते हैं कि विश्राम करना नामुमकिन हो जाता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।